स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग ये जो फिग्मा डिज़ाइन आप देख रहे हो, इसको हम लोग एक वेबफ्लो वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। कैसे करके बनाते हैं वो देखा जाएगा और बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। कैसे करके ग्लोबल एलिमेंट बनाया जाता है, कैसे करके एक ही बार में स्टाइल किया जाता है ताकि सारा वेबसाइट में सेम स्टाइल को यूज किया जाए, कैसे करके ग्लोबल क्लास या यूटिलिटी क्लास को बनाया जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बिना देरी करके शुरू करते हैं। और एक चीज़, जैसे कि इस वेबसाइट का हम लोग को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है, उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नया अकाउंट बनाया वेबफ्लो में, तो यहाँ से मैं नया साइट क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करूँगा, ब्लैंक साइट से करूँगा। तो नाम देता हूँ उसका फर्स्ट टेम्पलेट। अगर आप वेबफ्लो का लुक या फील से आपको फेमिलियर नहीं हो, मैं थोड़ा दिन बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैंने सारा एलिमेंट बताना है, सारा कुछ मैंने बताऊँगा। ये एक बार फिर से देख लेते हैं फिग्मा डिज़ाइन का। मैं एक्चुअली अभी देख रहा हूँ कि इसका कलर स्कीम क्या है, क्या कलर यूज किया गया है और क्या सिमिलैरिटीज़ है फॉन्ट फैमिली का। लगभग दी फॉन्ट फैमिली देखने जाए तो सारा सेम है। चलो बनाते हैं। हम लोग का एडिटर में आ चुके हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ दिखता है हम लोग का वेबफ्लो का एडिटर। फॉन्ट रोबोटो है, सारा फॉन्ट हेडिंग से लेके पैराग्राफ तक सारा फॉन्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली, सभी को देखना चाहिए। जो भी कोई डिज़ाइन मिलता है हम लोग को, तो पहले हम लोग को फॉन्ट देखना चाहिए कि कौन सा फॉन्ट ये है, मतलब यूज हुआ है। वही चेक कर रहा हूँ मैं। तो पहले तो हेडर बनाएंगे, नेविगेशन, देन दी नीचे का डिज़ाइन। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का ये पैनल है, नेविगेटर है, और राइट हैंड साइड पैनल में हम लोग की स्टाइलिंग है। जहाँ पे मैंने अभी सेलेक्ट किया है बॉडी को सेलेक्ट करके देख रहे हैं, इधर में कोई फॉन्ट ही नहीं है, मतलब रोबोटो का फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है वेबफ्लो में। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड फॉन्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग ये गूगल का फॉन्ट से हम लोग रोबोटो टाइप करेंगे, रोबोटो का फॉन्ट सब सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट फैमिली एक्चुअली। जिसे हम लोग यहाँ वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है। तो फॉन्ट वेट देखे जाए तो रेगुलर है, बोल्ड है, सेमी बोल्ड है। रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड। ये इसी को लेके हम लोग बनाते हैं। चलिए। अब इधर में जब मैंने सेव कर लिया, अब अगर आप एडिटर में जाओगे तो वो फॉन्ट दिखेगा नहीं, तो आपको एक बार रिफ्रेश मारना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट। तो देखिएगा, अभी फिर से मैंने बॉडी सेलेक्ट किया और रोबोटो को सेलेक्ट करूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का जो फॉन्ट को मैंने ग्लोबली रोबोटो बनाया, जिससे कि मुझे हर एक एलिमेंट में जाके फॉन्ट चेंज ना करना पड़े। मतलब बोले जाए तो सारा एलिमेंट पेज का रोबोटो फॉन्ट ही लेगा। आप देखिएगा, अभी मैंने जितना भी पैराग्राफ है वेबसाइट का, सारा पैराग्राफ का मैक्सिमम कलर देखिएगा एक ही है, जो है ये हेक्स कोड। मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने इसमें पेस्ट कर देना है और मैं क्या करूँगा, इसको मैं ग्लोबली सेव करूँगा ताकि इन फ्यूचर अगर मैं ये फॉन्ट को यूज़ करना है तो बार बार मुझे ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। मैं बस जस्ट सेलेक्ट करूँ और ये फॉन्ट चल जाए। ये रहा, इसको नाम देते हैं टेक्स्ट कलर। ज़्यादातर टेक्स्ट में यही सेम कलर है। ये हो गया ग्लोबल कुछ, और बॉडी में हिसाब से बैकग्राउंड तो वाइट ही है, वाइट ही चाहिए हम लोग को बैकग्राउंड। तो अभी चलते हैं पहला एलिमेंट बनाने का, पेज का जो है नैप बार।
तो बाय डिफ़ॉल्ट वेब फ्लो में नैप बार का एक एलिमेंट होता है जिसे यूज़ करके हम लोग ये नैप बार बनाएंगे, और उसे यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि रेस्पॉन्सिव जब आप करोगे तब इसी नैप बार एलिमेंट्स के वजह से आपको एक हैमबर्गर। तो इसका हाइट देख सकते हो आप 60 पिक्सल है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, जो भी एलिमेंट आप वेब फ्लो में अभी कभी काम करोगे ना आप, तो जो भी एलिमेंट आप लोगे वेब फ्लो में, तो उसका आप नाम जरूर दीजिएगा। उससे क्या होता है ना, तो आपको वही सेम क्लास को या सेम चीज़ को आप बार बार यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं कि कंटेनर को हम कस्टम कंटेनर बना रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर जो रहता है वेब फ्लो का, उसका मैक्स विड्थ ज़्यादा नहीं रहता है। उसका मैक्स विड्थ 1170 कुछ ऐसा कुछ रहता है पिक्सल, 1170 पिक्सल। तो मैं करूँगा क्या, मैं उसको दूंगा 1320 पिक्सल, जिससे जिससे होगा कि ये एक आजकल क्योंकि छोटा डिवाइस बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको कंटेनर को बढ़ा ही देंगे और एक पैडिंग दे देंगे 1 रैम का, जिससे क्या होगा, वो जब भी अगर कंटेनर भी हीट भी करता है तो इतना पैडिंग का वो गैप रहेगा ही 1 रैम का। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 3 एलिमेंट मिल रहा है। एक ब्रांड मतलब जहाँ पे हम लोग लोगो रहेगा, नेविगेशन मेनू जहाँ पे मेनू रहता है, और एक तो हम लोग बनाएंगे जहाँ पे हम लोग का बटन रहेगा। तो मेन नैब इनर बोल के एक नहीं, ये एक डिप बना रहा हूँ क्योंकि कंटेनर के भीतर में मैं एक डिप लेना चाहता हूँ, जिससे हम लोग को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। तो इस डिप के भीतर में सारा कंटेंट हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको भी भीतर डालना पड़ेगा बटन को। तो पहले तो बैकग्राउंड को मैं रिमूव करता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं है इसका, वाइट कर देता हूँ। और आप देखिएगा इसको वाइट कर दिया मैंने, और के भीतर में ब्रांड के भीतर में नैप मेनू, ब्रांड आगे रहेगा, नैप मेनू बाद में रहेगा, नहीं नैप मेनू आगे रहेगा, ठीक है। लेकिन आप चेंज कर रहे हो, देखिए आप कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने इसलिए क्या किया, मैंने नैप मेनू इनर को मैंने क्लिक किया और उसको मैंने फ्लेक्स बनाया। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाने के साथ ही साथ आप देखिएगा इसका डिज़ाइन, जो कि अभी लेफ़्ट से शुरू होता था, लेफ़्ट से शुरू होगा, राइट। मतलब मेनू लेफ़्ट में है, बीच में लोगो है और राइट साइड में हम लोग का बटन है। तो उसी को मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसके भीतर में और एक तो रहेगा जो बटन रहेगा हम लोग का। तो एक डिप ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं मेन नैप बटन टैप, ओके। अब इसके भीतर एक बटन ले लेते हैं। तो बटन का टेक्स्ट क्या होगा वो थोड़ा देर में चेंज कर रहे हैं। पहले तो देख लेते हैं, इसका टेक्स्ट बाय नाउ है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब बटन को भी एक क्लास दे देता हूँ मैं, मेन बटन, क्योंकि यही बटन सारा वेबसाइट में यूज हुआ है, इस कलर सेम कलर का बटन। एक बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग को लेना पड़ेगा, क्या कलर यूज किया गया है। ये रहा कलर, ये कलर लिंक किया हुआ है, उसको अनलिंक करना पड़ेगा। तो आपको फिग्मा तो आता ही होगा जब आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। मैं बाद में काम करूँगा कि फोटोशॉप से भी टेम्पलेट सब बनाऊंगा कुछ। फोटोशॉप तो पहले तो फोटोशॉप ही था, अभी फिग्मा में सारा डिज़ाइन हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कलर को सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं पेस्ट करके इसको ग्लोबल बना दूंगा, ओके। तो इसका नाम दे देता हूँ एक्सेंट, नहीं कलर नेवी ब्लू। सारे बटन में देखिएगा यही सेम कलर है। तो हम लोग करते हैं बटन बीचिंग, तो आप जो भी नाम रख सकते हो, बट ये ऐसा नाम रखिए ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आए कि इसका क्या था। इसका फंट देखिएगा, फंट साइज है 12 पिक्सल और
मीडियम है, तो ठीक है सर 12 पिक्सल करते हैं। 12 में तो अभी सारा वेबसाइट में पिक्सल यूज नहीं करूँगा, मैं रैम यूज करूँगा। तो मैं रैम कैलकुलेटर में जाता हूँ। तो रैम, कोई भी साइट में चले जाइए, आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो 12 पिक्सल कितना होता है, 0.75 रैम। तो 0.75 REM, ठीक है, तो रैम हो जाएगा। और कुछ चेंजेस करना है यहाँ पे, जैसे कि पैरेंट को सेलेक्ट किया मैंने, पैरेंट को सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया ताकि सब चीज़ वर्टिकली अलाइंड हो। अब इसका विड्थ देखिएगा 160 है, हाइट है 126 पिक्सल। तो इसको मैं मिनिमम तो 160 रखता हूँ। मिनिमम 160 पिक्सल होगा आपका 10 रैम, 10 रैम। और हाइट है आपका मिनिमम हाइट देते हैं 1.625 रैम। तो मिनिमम हाइट भी हो गया, राइट। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैडिंग, इसको मिनिमम 0.5 रैम दे दूंगा, मतलब 8 पिक्सल। और ऑल्ट एंटर मारूंगा जिससे कि ऊपर नीचे दोनों की साइड पे हो। यहाँ पे मैं 16 पिक्सल करूंगा, मतलब 1 रैम। ऑल्ट एंटर दबाने से दोनों साइड का ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पे हो गया, टेक्स्ट लेंस सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में आ गया, राइट। तो आप देखिएगा बटन तो हो गया हम लोग का लगभग। तो बॉर्डर रेडियस है शायद, बॉर्डर रेडियस को ऐड कर लेते हैं। वो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस है 2 पिक्सल का, वो हम लोग कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 125 रैम, राइट। तो बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल का मेरे हिसाब से वही होता है, तो 1.25 रैम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोगो हम लोग का नहीं है, तो लोगो हम लोग का टेक्स्ट है, तो उसी को हम लोग बैठाएंगे सेम डिज़ाइन की तरह ही, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। लोगो हम लोग का लैंडिंग दिया हुआ है, तो लैंडिंग है, सो हम लोग एक में टेक्स्ट ब्लॉक लिया जाएगा का कलर और फॉन्ट वेट देख लेता हूँ एक बार। तो देखिएगा इसका कलर है 37447E। तो क्या करेंगे, हम एक तो पैराग्राफ ले लेते हैं, इसके भीतर टेक्स्ट ब्लॉक ही ले लेते हैं, एक ही चीज़ है। इसको हम लोग लैंडिंग लैंडिंग कर देते हैं और इसको नाम दे देंगे लोगो टेक्स्ट। तो यहाँ पे रोबोटो जो यूज हुआ है ये ब्लैक, थोड़ा थीन लग रहा है, राइट। ब्लैक चाहिए हम लोग, तो हम लोग को फिर से जाके ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे तो ऐड किया गया है, फिर से ऐड करेंगे। यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो रोबोटो को लिखते हैं, रोबोटो ब्लैक मीन्स 900 पिक्सल, 900 फॉन्ट वेट एक्चुअली ऐड करते हैं। अब यहाँ से फिर से हमें क्लोज करके में जाके रिलोड मारना पड़ेगा। आता नहीं है क्योंकि रिफ्रेश नहीं कर लेंगे तो आएगा नहीं। रिफ्रेश करते हैं, सेव हो गया। होपफुली आ जाए। फॉन्ट वेट नहीं आया है, तो क्या करेंगे, मुझे लग रहा है ना कि हम लोग 2 बार इसको इनिशिएट किए हैं रोबोटो को, इसीलिए शायद वो नहीं ले रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग जो पुराना जो रोबोटो का ये था उस सारा को डिलीट कर देंगे। करने के बाद फिर से नया से हम लोग दोनों को डिलीट कर दिया, राइट। अब रोबोटो को मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, इस बार मैं सारा फॉन्ट को ले लूँगा। तो पहली बार ही लेना चाहिए था, गलत हो गया मेरे से। ले लिया मैंने, के बाद चलते हैं, फिर बंद कर देता हूँ, फिर डिजाइनर में जाते हैं। इस बार क्या हुआ ना, आप देखिएगा
कि मैंने उस टैब में बंद कर दिया। इस पर मुझे एडिटिंग के एक्सेस है, मतलब ताकि मैं सिर्फ कंटेंट चेंज करूँ। आपको डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड डिज़ाइन हियर में सेलेक्ट कीजिए, तो आपको एडिटर का एक्सेस मिल जाएगा, फिर से डिज़ाइनर का एक्सेस मिल जाएगा। और ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं फिर से एक बार। होपफुली इस बार तो हम लोग को मिल जाना चाहिए, मिल गया। और इसका फॉन्ट साइज देख लेते हैं एक बार कितना था। 26 पिक्सल्स, 26 पिक्सल्स का कितना होता है? ये 6 पिक्सल्स, ये 1.625 रैम। ये भी हो गया। अब जो नैप लिंक सब है तो थोड़ा स्टाइल करते हैं साइड के पीछे से, राइट। तो चलिए पहले तो क्लास देता हूँ नैप लिंक्स, ठीक है। और पैडिंग हमें कम कर देना है, 0 कर देना है लगभग। तो सारा में 0, ऊपर नीचे सब जगह 0, और राइट लेफ्ट को रहने दीजिए। तो मैं नैप लिंक्स कर देता हूँ सारा को। अभी देखिए क्लास मैंने बना दिया, अब मैंने सिर्फ क्लास पेस्ट कर देना है सारा इसमें एलिमेंट में, तो जिससे कि आप देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिक सारा स्टाइलिंग ले लिया। और एक एक चीज़ है कि ये जो पूरा रैपर है, इसको हम दे देते हैं मिनिमम हाइट ऑफ 60 पिक्सल, जो कि होता है 60 मतलब 3.75 रैम। ओके, तो ये हो गया। और नहीं, उसको नहीं देना था, सॉरी, इसको नहीं देना था, इनर को देते हैं मिनिमम 3.75 रैम। और जिससे कि उसको देते तो फिर से हम लोग को फिर यहाँ पे 100% देके बनाना पड़ता, तो इससे अच्छा कि इनर को दे देते। लेकिन आप जब भी डिज़ाइन करो ना, तो रेगुलरली आप सारा रेस्पॉन्सिव चीज़ चेक करते रहो, क्योंकि ये मेनू बटन जो है ये हम लोग का हैमबर्गर मेनू है, राइट। जब मोबाइल में हम जाते हैं तो ये हैमबर्गर मेनू हम लोग को दिखता है। तो ये अभी देख लेते हैं एक बार, ये टैबलेट में जाने से हम लोग को दिखता है लेकिन दिख नहीं रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक बार देख लेने दीजिए हमको। मेनू दिख नहीं रहा है। अच्छा, समझ में आ गया हमको शायद। ये विथ 100% नहीं, इससे ये तो 100% रहना चाहिए, लेकिन कस्टम कंटेनर तो ठीक है। अच्छा, कंटेनर में प्रॉब्लम है, देखिएगा। कंटेनर में मैंने विथ 100% देना है, और मिनिमम विथ नहीं, इसमें मैक्सिमम विथ देना होता है पिक्सल। ये मेरा गलती था। अब जाइएगा मोबाइल में तो आप देखिएगा ये बटन आ गया एक, मेनू बटन। ये तो हम लोग का अभी फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ये सही रहेगा सब। अब देखिएगा ये जो जो सेकेंड सेक्शन है उसको बिल्ड करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारा एसेट्स जो इमेजेस है सबको मैं निकाल लिया, ठीक है। अब इस सेक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेक्शन लूँगा। सेक्शन रिप्रेजेंट करता है HTML के सेक्शन को, उसी को मैं लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं हीरो सेक्शन। नहीं, हीरो सेक्शन देंगे बट पहले एक डिफ़ॉल्ट क्लास देते हैं, ताकि वो हर एक सेक्शन में हम लोग यूज कर पाए। डिफ़ॉल्ट सेक्शन का अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा, अभी सिर्फ रहेगा कि रिलेटिव रहे डिफ़ॉल्ट सेक्शन का काम। तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन उसके बाद देंगे हम लोग हीरो सेक्शन। तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन का कुछ क्लास बैठाते हैं, बंद कर देता हूँ। ये हमको पता है, ट्यूटोरियल में खुद बना रहा हूँ। इसमें जाएंगे तो पोजीशन को रिलेटिव बनाते हैं। इसका कारण है कि सेक्शन के भीतर में हम अगर कुछ भी चीज़, कुछ भी एलिमेंट डालेंगे, अगर एब्सोल्यूट बनाए उसको, तो वो रिलेटिव टू दैट सेक्शन रहे, तो मतलब यही है। तो मैं अभी एक नॉर्मल डिप ब्लॉक लिया, ठीक है। ये डिप ब्लॉक लेंगे तो आप सेम चीज़ है, ये
कंटेनर को लेंगे या डिव ब्लॉक लेंगे, दैट इज़ द सेम थिंग। और ये डिव ब्लॉक के भीतर में मैं क्या करूँगा, मैं एक कस्टम कंटेनर ले लिया। उसके भीतर मैंने एक तो मेन कंटेनर में मैंने देखिए अब क्या करूँगा, कस्टम कंटेनर ले लिया और हीरो इनर, राइट, हीरो इनर लेके उसको मैंने मिनिमम हाइट ऑफ 100 वीएस दिया है, जिसके भीतर हम लोग का लेफ्ट राइट कंटेंट रहेगा। और इसके ऊपर देखिए उसके भीतर में एक कंटेंट रैप दिया है, ताकि मतलब जो टेक्स्ट रहा, टेक्स्ट मतलब हीरो सेक्शन में, वो सब हम लोग इसके भीतर डालेंगे। ठीक है, तो हीरो सेक्शन को मैंने सेलेक्ट करने के बाद अभी मुझे बैकग्राउंड इमेज बैठाना है, और इसको मैं कंटेंट करके कस्टम करके हाइट 100% कर दूँ तो भी चलेगा, और इसको नो रिपीट मार देता हूँ और राइट अलाइन कर देता हूँ, पोजीशन राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग का हीरो सेक्शन का डिज़ाइन बन जाए। और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट सब बैठा देते हैं सारा, राइट। तो ये रहा हम लोग का टेक्स्ट, इसका फॉन्ट मीडियम है, तो H1 ले लेते हैं, इसको बैठा देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं हीरो हेडिंग, और इसको फॉन्ट मीडियम है, फॉन्ट वेट है आपका 50 पिक्सल 3.125 फ्रेम। ठीक है, तो इसको अभी इसके बाद क्या करेंगे, एक तो कलर भी इसका थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको भी ले लेते हैं, इसका भी बना ही देते हैं, तो अनलिंक करेंगे क्योंकि ग्लोबली कलर बॉडी से ले रहा है। अब इसमें हम लोग एक ग्लोबल नाम रख देते हैं इसका, टेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक तो है नहीं पर ब्लैक दे देते हैं। और देखिएगा प्रोडक्ट के बाद ये हम लोग का लाइन ब्रेक हुआ है, तो हम लोग मैन्युअली लाइन ब्रेक दे देंगे। हम लोग विथ दे के भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हम लोग लाइन ब्रेक दे के ही काम चला लेंगे। अभी यहाँ पे लाइन हाइट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो मैं डैश यूज करूँगा, 1.25 कर दूँ, ज़्यादा हो जाएगा शायद, क्या 1.5 नहीं चलेगा मेरे लिए शायद। उसके बाद एक पैराग्राफ ले लेते हैं, के भीतर पैराग्राफ को फॉन्ट साइज तो मैंने सारा दे दिया था, कंटेंट बस कंटेंट चेंज करने का दरकार तो है नहीं, तब भी कर ही लेते हैं। और ये जो ये इसमें मैं विथ दे देता हूँ, ताकि वो कंटेंट के तो कंटेंट लाइक 50% विथ में ही है, तो इसी को इसीलिए एक विथ दे देते हैं लाइक 55%, जिससे कि हम लोग को पैराग्राफ में विथ देना ना पड़े, पैरेंट में दे देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसका पैराग्राफ का क्लास देता हूँ हीरो, और पैराग्राफ हीरो, इसको डिफ़ॉल्ट नहीं करके हम डिफ़ॉल्ट जितना भी पैराग्राफ है सबको हम लोग चेंज कर लेते हैं एक ही बार में। चलिए, तो इसको दे देता हूँ 1.2 गैप, मतलब लाइन हाइट, बढ़ा देता हूँ थोड़ा। और अभी कलर तो हम लोग बॉडी से ले लिया है, इधर में थोड़ा एक तो लाइन ब्रेक था तो ये दे देते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, हम एक तो डिप लेंगे जिसमें हम लोग का बटन रहेगा, राइट। तो डिप ले लेते हैं, इस डिप के भीतर में हम लोग का 2 बटन जो है हीरो में, वो 2 बटन को हम लोग बैठा देंगे। तो अब देखिएगा एक है परचेस यूआई किट बटन नाम का, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसके जैसे ही है सेम, एक बटन बैठ गया, दूसरा भी उसी का कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, उसमें थोड़ा यूटिलिटी क्लास डाल के मैं इसको चेंज कर लूँगा, राइट। तो जो अभी दे दीजिएगा सपोर्टिंग क्लास एक्चुअली बोला जाता है इसको। तो ये बैठा के मैं अभी इसका बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, पहले तो अनलिंक करना पड़ेगा, अनलिंक करके इसको ट्रांसपेरेंट मार देता हूँ, एक ड्रैग कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसका कलर को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो टेक्स्ट दिखेगा नहीं, राइट। तो कलर को देखिएगा, कलर वही हम लोग का डार्क
जो अभी यूज हुआ है इसी को ले लेंगे। तो इसको अनलिंक करके, अनलिंक करने का दरकार नहीं था, लेकिन हाँ ये टेक्स्ट ब्लैक ले लिया मैंने। और ये आउटलाइन है, बॉर्डर है, और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। फॉन्ट साइज इसमें थोड़ा ज़्यादा है और नैप बार बटन से, और फ्रंट वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और रेडियस तो ठीक है, बॉर्डर भी है, बॉर्डर हम लोग का 2 पिक्सल होगा शायद, ये कलर वही रहेगा। तो देखिएगा बॉर्डर तो इसमें क्या करता हूँ, दूसरा बटन का भी मैं सिमिलर फॉन्ट वेट चेंज कर लेता हूँ और फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, 1 mm दे देता हूँ और फॉन्ट वेट भी आपका चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर लेता हूँ बटन का, इसका, और इसमें भी। तो भाई ये थोड़ा कलर तो ही है, गैप देख लेता हूँ, 30 पिक्सल का गैप है दोनों बीच में, तो ये कर लेते हैं 30 पिक्सल 1.875। तो मार्जिन राइट दे देता हूँ 1.875। तो ये गैप हो गया हम लोग का। अब एक दूसरे से गैप देखिएगा, एक पैराग्राफ और हम लोग का बटन में जो गैप है उसको हम लोग देखते हैं कितना है। दो पिक्सल का है। बॉर्डर को दे देता हूँ आगे, सेलेक्टिव बॉर्डर 2 पिक्सल का दे देता हूँ मैं, 2 पिक्सल मतलब 1.25 REM। तो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है। और अभी एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप देखिए हम लोग, जो इसका स्पेसिंग है इसको हम लोग 69 है, तो 69 का हम लोग बना लेते हैं इस 4.313। तो इसका आप देखिएगा, मार्जिन टॉप दे देते हैं 4.313 रेम, तो उतना स्पेस आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पेरेंट को सेलेक्ट करूँगा, उसको डिस्प्ले फ्लिक्स मारूंगा और अलाइन आइटम सेंटर मार दूंगा, ताकि वो वर्टिकली अलाइन रहे बीच में। और पेरेंट को, और इसको तो मैंने ये कर दिया है। इधर में देखिएगा एक चीज़ है, डिज़ाइन में इसका जो हेडर है ये ट्रांसपेरेंट है, और ये जो बैकग्राउंड है वो ऊपर में भी दिख रहा है, राइट। तो उसको भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये हीरो सेक्शन तक ही रखते हैं। तो सामने जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम लोग इसको जो जो दूसरे सेक्शन है उसको कैसे बनाएं और इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाए वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।